हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। पिछले गूगल मीट क्लास में कोई बच्चा भी आया नहीं था, 3-4 बच्चे ही आए थे केवल। मुझे बहुत ख़राब लगा था। आज मैं आप लोग को टॉपिक सॉल्ट आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ बताई थी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट हमने बताया था कि अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण और जल प्राप्त होता है। तो लवण होता क्या है? किसी अम्ल या क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से। उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने बताई थी अम्ल और क्षार को मिलाने से होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप ही हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और जल बनता है। तो इसका मतलब अम्ल और क्षार को, अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग HCl अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH क्षार है, H प्रेजेंट है अम्ल, OH प्रेजेंट है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा रिएक्शन? Na जो है वो Cl से रिएक्ट करके क्या बना लेगी? NaCl बना लिया इसने। और ये जो H है वो OH से क्रिया करके क्या बना लेगा? HOH यानी H2O। HOH का मतलब क्या हो? 2 हाइड्रोजन हो गए, H2O हो गया, तो H2O बना लिया। तो H2O आपका जल होता है और NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? लवण हो गया और जल प्राप्त हुआ। अब लवण हमारे कितनी प्रकार के होते हैं? कई तरह के होते हैं। एक होता है सामान्य लवण जिसे नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। दूसरा अम्लीय लवण जिसे एसिडिक अम्ल कहते हैं। क्षारीय लवण जिसे बेसिक सॉल्ट कहते हैं। द्विक लवण यानी डबल सॉल्ट, मिश्रित लवण यानी मिक्स्ड सॉल्ट और संकर लवण यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अच्छा, इससे पहले हम लोग अम्लीय मूलक जानेंगे क्या होता है। अम्लीय मूलक का मतलब क्या होता है? जिन मूलकों पे ऋणायन उपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं? अम्लीय मूलक कहलाते हैं। जैसे Cl- हो गया, SO4 डबल माइनस हो गया, CO3 डबल माइनस हो गया। इस तरह से जिनके ऊपर माइनस प्रेजेंट होता है वो अम्लीय मूलक होते हैं। ठीक है। OH माइनस हो गया। इसी तरह जिनके ऊपर प्लस होता है, हाइड्रोजन आयन हो गया, क्षारीय मूलक हो गया, सोडियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, एल्यूमिनियम आयन हो गया। जिनके ऊपर प्लस में होता है वो आपके क्या होते हैं? क्षारीय मूलक। NH4 प्लस हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं? क्षारीय मूलक होते हैं, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं? अम्लीय मूलक। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो है अम्लीय मूलक हुआ और हाइड्रोजन आयन जो हुआ क्षारीय मूलक हुआ। अब हम लोग सामान्य लवण की बात करते हैं। तो सामान्य लवण क्या होता है? वह लवण जिसमें केवल एक अम्लीय मूलक तथा एक क्षारीय मूलक उपस्थित होता है सामान्य लवण कहलाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि सामान्य लवण जो है अम्ल तथा क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण द्वारा बनता है। तो CuSO4 क्या है? ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। इसमें आप देखोगे तो Cu प्लस में होता है, सल्फेट माइनस चार्ज में होता है। तो इसका मतलब एक क्षारीय मूलक है, एक अम्लीय मूलक है। तो ये क्या हो गया? सामान्य लवण हुआ। ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। सोडियम जो है क्षारीय मूलक, सल्फेट अम्लीय मूलक। तो ये क्या हो गया? आपका सामान्य लवण हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्षारीय मूलक, ये अम्लीय मूलक। तो ये आपका क्या हो गया? सामान्य लवण हो गया। सोडियम क्लोराइड Na+Cl- सामान्य लवण, K+Cl- सामान्य लवण, 2K+ SO4 डबल माइनस सामान्य लवण। तो मतलब केवल अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक उपस्थित हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके सामान्य लवण कहलाते हैं। अब आता है अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक क्या होते हैं? अम्लीय मूलक में वह लवण जिसमें एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक के अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन भी होगा, तो वो क्या होता है? धनायन के रूप में उपस्थित होगा, तो वो क्या कहलाते हैं? अम्लीय मूलक कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण किसी अम्ल के प्रतिस्थापनी हाइड्रोजन परमाणु के आंशिक विस्थापन द्वारा उपस्थित होते हैं। तो अब देखिए इसमें सोडियम धनायन हो गया यानी क्षारीय मूलक, सल्फेट ऋणायन हो गया, उसके अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन भी है Na+। तो इसका मतलब इसमें Na+ है, H+ है और SO4-2 है। तो तीनों चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, तो इसका मतलब अम्लीय लवण हो गया। इसी तरह से Na+ है, H+ है, यहाँ CO3 कार्बोनेट आयन है, यहाँ पे सोडियम प्लस है, हाइड्रोजन प्लस है, PO4 भी -3 है। तो ये हो गया आपके पास सोडियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, PO4
-3 हो गया। तो देखिए अम्लीय मूलक, ये अम्लीय मूलक है, क्षारीय मूलक है, उसके अतिरिक्त आपका क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अम्लीय लवण कहेंगे। इसको हमने मूलक लिख दिया बच्चों, इसको आप लोग लवण करिएगा, अम्लीय लवण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण में उसका उल्टा, जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है इसमें हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होगा। तो वह लवण जिसमें एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलकों के अतिरिक्त ऋणायन के रूप में हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन भी उपस्थित होते हैं, क्षारकीय लवण कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए जिंक OHCl, तो Zn हो गया +2, OH हो गया -1, Cl हो गया -1। तो एक क्षारीय मूलक, एक अम्लीय मूलक और हाइड्रोक्सिल आयन। इसी तरह Fe+3 हो गया, OH -1, Cl -1। मैग्नीशियम +2 हो गया, OH -1, Cl -1। तो इसमें देखिए सब में क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक के अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है, इसलिए कैसे कहलाते हैं, क्षारकीय लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है द्विक लवण, जिसे डबल सॉल्ट कहते हैं। दो या दो से अधिक सामान्य लवणों के विलयनों को उनके अणु भारों के अनुपात में मिलाकर क्रिस्टलित करने पर एक नए प्रकार का लवण प्राप्त होता है, उसे द्विक लवण। ये जनरली क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं, जैसे नमक वगैरह को देखिए आप क्रिस्टल के रूप में मिलता है ना, तो क्रिस्टल के रूप में मिलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए FeSO4 एक सॉल्ट हो गया, NH4 होल ट्वाइस SO4 दूसरा सॉल्ट हो गया, और जिसमें डॉट करके H2O प्रेजेंट होते हैं, ये क्रिस्टल का रूप दिखाता है, क्रिस्टलन जल होता है। तो ये हो गया फेरस सल्फेट, ये हो गया अमोनियम सल्फेट, और ये क्रिस्टलन जल यानी ये क्रिस्टल के रूप में है। इस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं मोहर सॉल्ट, यानी मोहर लवण कहते हैं। तो ये एक तरह का द्विक लवण है। ये है आपका K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, डॉट 24H2O यानी क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित है। तो इसका मतलब ये भी आपका क्रिस्टल के रूप में है, इसे पोटाश एलम यानी फिटकरी कहते हैं। तो फिटकरी का सूत्र आपका क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, और मोहर सॉल्ट का सूत्र क्या है, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। बच्चों ये सब सूत्रों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, लवणों के सूत्रों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या होता है, वह लवण जिसमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं। अभी देखिए था कि अगर अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक है, उसके अलावा केवल हाइड्रोजन आयन है तो वो अम्लीय लवण हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन है तो वो क्षारीय हो गया। पर अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा अम्लीय मूलक है, एक से ज़्यादा क्षारीय मूलक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित लवण कहेंगे। जैसे देखिए NaKSO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट, इसमें एक सोडियम आयन हो गया धन आयन के रूप में, पोटेशियम धन आयन के रूप में हो गया, सल्फेट ऋण आयन के रूप में, Na+ है, K+ है, SO4 -2 है। तो इसमें दो अम्लीय क्षारीय मूलक अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब ये मिश्रित लवण हो गया। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, एक कैल्शियम हो गया +2, एक OCl ऑक्सीक्लोराइड -1 और Cl -1, तो दो आपके क्षारीय मूलक हो गए, अम्लीय मूलक हो गए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं CaOCl2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से माइक्रोकॉस्मिक लवण आपका होता है, एक हो गया इसमें सोडियम आयन, एक हो गया NH4 यानी अमोनियम आयन हो गया, और एक हो गया आपका H+ हो गया, PO4- हो गया। तो इसमें 3 देखिए क्षारीय मूलक हैं और एक क्या है, अम्लीय मूलक है। तो इस तरह से आपको करने से PO4- 3, तो हमारे पास जो होगा ये इस तरह के लवणों को हम लोग मिश्रित लवण कहते हैं। नेक्स्ट होता है संकर लवण। संकर लवण क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दो सामान्य और उदासीन लवणों के संयोग से बने लवण जिनका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों ही अवस्थाओं में होता है। मतलब वो विलयन में घोलने पर आप अलग अलग नहीं होते, तो वो ऐसे ही रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं, आपके संकर लवण कहलाते हैं। जिसके एग्जाम्पल आपका है K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड पढ़ते हैं इसको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फिर है NaAgCN होल ट्वाइस, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। फिर CuNH3 होल 4 SO4, तो इसको पढ़ेंगे टेट्रा, 4 का मतलब टेट्रा हो गया, टेट्रा एमीन, NH3 एमीन होता है, कॉपर सल्फेट। इसी तरह से ये वाला हो गया डाई, NH3 होल ट्वाइस है तो डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड। तो ये सारे आपके क्या हैं, संकर लवण के उदाहरण हैं, इसको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आता है लवण का
जल अपघटन। लवण का जल अपघटन का मतलब अगर हम लवण को जल में डालते हैं तो क्या होता है, वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो लवण को जल में विलय करने पर वो अपने अवयवी आयनों में विभाजित हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं। तो लवण के जल अपघटन द्वारा प्राप्त विलयन की जो प्रकृति होती है, मतलब विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो अम्ल और क्षार की प्रबलता क्या है। यानी अम्ल प्रबल है कि क्षार प्रबल है कि दोनों प्रबल है कि दोनों दुर्बल है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्ट है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण है, जैसे Na2CO3। ये जो Na2CO3 है ये किससे बनता है, अगर इसको हम जल अपघटन कराते हैं, H2O के साथ अभिक्रिया कराया, जल अपघटन कराया, तो एक्चुअली होता क्या है, ये बनता किससे है, देखिए सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है और ये H2CO3 से बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, प्रबल क्षार हो गया और ये दुर्बल अम्ल हो गया। इसी तरह से अगर इसकी बात करें, सोडियम एसीटेट की बात करें, तो CH3COOH ये दुर्बल क्षार हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया, और NaOH प्रबल क्षार हो गया। तो प्रबल क्षार जब है तो क्षार चूँकि प्रबल है तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी, इस विलयन की, वो कैसी होगी, क्षारीय होगी। क्योंकि क्षार प्रबल है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय हो गई, और pH का मान जो होगा वो >7 होगा। फिर प्रबल अम्ल, अब इससे NH4Cl है तो ये किससे बनता है, NH4OH से और HCl से बना। इसी तरह CuOH होल ट्वाइस से और H2SO4 से। हमने आपको पहले ही बताया है HCl जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 भी प्रबल अम्ल होता है, NH4OH जो होता है दुर्बल क्षार होता है, COOH का होल ट्वाइस भी दुर्बल क्षार होता है। तो जब दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल है, जब ये विलयन बनेगा तो क्या इसकी प्रकृति होगी, क्योंकि प्रबल आपका क्या है, अम्ल है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय हो जाएगी। यानी इसका pH का मान क्या होगा, <7 होगा। नेक्स्ट आता है अगर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार है, जैसे NH4 होल ट्वाइस CO3 है तो NH4OH से और H2CO3 से कार्बोनिक अम्ल। इसी तरह से CH3COOH और NH4OH दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। जब ऐसा दुर्बल दुर्बल दोनों हैं तो इसका मतलब ना तो ये अम्लीय हुआ, ना तो अम्लीय, ना तो क्षारीय, यानी क्या होगा, ये उदासीन होगा। तो pH जो होगा वो क्या होगा, लगभग 7 होगा। इसी तरह से अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है तो ये Na जो है NaOH से बना होगा, Cl जो है वो HCl से बना होगा, ये KOH से बना होगा, ये HCl से बना होगा। प्रबल क्षार प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार प्रबल अम्ल, तो ये भी क्या होगा, उदासीन होगा। इसकी भी pH क्या होगी आपकी, वो 7 होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि प्रकृति आपकी कैसी होती है। तो बच्चों ये हमने आपको विभिन्न प्रकार के लवण आपको बताए हैं। अब अलग अलग लवण कैसे बनाए जाते हैं वो आपके इस चैप्टर में है, उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।